हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स कॉर्नर। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th बायोलॉजी की एक रामबाण वीडियो बताऊंगा। मतलब इसमें मैं आपको सबसे पहले सिलेबस दिखाऊंगा, फिर मॉडल पेपर बताऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको लास्ट 10 ईयर्स के दिखाऊंगा और कैसे आपको मिलेंगे वो भी बताऊँगा, और कौन से टॉपिक आपको सिलेबस से इम्पोर्टेंट है वो भी बताऊँगा। फिर मैं आपको लास्ट 5 ईयर के कुछ यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, और मैं लास्ट में आपको जो सिलेबस है उसमें से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हर बार आते हैं वो मैं खुद आपको बताऊंगा, और आश्वासन देता हूं कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको वहीं से चढ़ेंगे जो मैं आपको टॉपिक्स हर एक यूनिट से बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे सिलेबस आपको दिख रहा होगा, और ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी 11 मिनट के, तो भाइयों प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखना। बहुत मेहनत लगी और आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, बल्कि इसको आप 1.25x पे आप ज़रूर देख सकते हैं इसको। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि आपको पता होगा बॉटनी आपको 35 मार्क्स की है, जूलॉजी भी आपको 35 मार्क्स की है। बॉटनी का पेपर आपको पहले दिया जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, और उसमें आपको बॉटनी का पेपर जो है पहले दिया जाएगा और उसमें आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा। उसके बाद जूलॉजी का दिया जाएगा 1.5 घंटे बाद, और बॉटनी का जो पेपर है वो आपसे ले लिया जाएगा, आपके पास नहीं रखा जाएगा, आपसे ले लिया जाएगा। जितना 1.5 घंटे में आप कर सकते हो पूरा कर देना, वो बाद में आपको पेपर वहाँ पे नहीं रखने वाले हैं, वो अपने पास लेने वाले हैं। तो आपकी स्क्रीन पे आप मॉडल पेपर रहा जो कि मैंने आपको अभी सिलेबस दिखाया। अब मॉडल पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो बॉटनी का पेपर है, तो बॉटनी का ही मॉडल पेपर दिखाता हूँ। टाइम आपको 1.5 घंटा है जो कि ये ऑफिशियल है। इसमें मैं आपको बता दूं इस टाइप का ही आपको पेपर देखने को मिलेगा। पेपर पैटर्न ऐसा ही होगा, बस पेपर में चेंजेस होंगे, क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखना है। 1 मार्क के आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और मैक्सिमम टाइम ये जो 4 के 4 क्वेश्चन होते हैं वो हर एक यूनिट से होते हैं, यानी पहले यूनिट से एक, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा और चौथे से चौथा क्वेश्चन बनता है लाइन वाइज, ये भी आपको ध्यान रखना है। सेक्शन बी की बात करते हैं हम, 2 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है और 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और तीसरा जो आपको पेपर में दिखेगा सेक्शन बी में वो और में आएगा। और याद रखना आपको चेक करना है कि ये 7वां क्वेश्चन कौन से यहाँ पे मतलब यूनिट से आया, तो उस बात का आपको ध्यान रखना है कि वहाँ से और में आपको सेक्शन बी में 2 मार्क्स का देखने को मिलेगा। सेक्शन सी की ओर आते हैं, जैसा कि डबल फर्टिलाइजेशन आपको पता है पहले यूनिट में शायद से एंजियोस्पर्मी पार्थेनोकार्पी, ये तो पहले में ही है, ये कंफर्म है। इस टाइप से आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे। कहाँ से आ रहा है ये आपको ध्यान रखना है, और लास्ट वाला क्वेश्चन आपको फिर से और में आ रहा है, और लास्ट यहाँ पे सेक्शन डी जो कि आपका 5 मार्क का रहने वाला है, और इसमें पहला क्वेश्चन जो आपका ट्रू ब्रीडिंग का है ये मेरे हिसाब से जेनेटिक्स से है, मेरे हिसाब से नहीं, कन्फर्म जेनेटिक्स वाले यूनिट से आपका है। और 5 नंबर का आपको हर बार जेनेटिक्स से एक आता है, और इस बार भी 5 नंबर का जेनेटिक्स से ही आएगा। और ये बायोडाइवर्सिटी आपको पता होगा जो कि लास्ट यूनिट आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कुछ नाम ऐसा है, वहाँ से आपको दूसरा लॉन्ग देखने को मिलेगा। यानी आपको पता हो गया कि अब लॉन्ग कहाँ से आएगा, एक जेनेटिक्स से आएगा बॉटनी में, और एक बायोडाइवर्सिटी में से आएगा आपको लॉन्ग। इस बात का आपको ध्यान बिल्कुल एक्यूरेट रखना है, ताकि आपको पूरा कन्फर्म हो कि कौन से लॉन्ग आना है कौन से शॉर्ट, नहीं तो कन्फ्यूजन में ही वहाँ पर आप चले जाएंगे और बैठ जाएंगे पेपर देने, तो कुछ पता नहीं चलेगा। और यहाँ पे मैं बता दूं लास्ट के जो 4 यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको, लास्ट 4 अभी बताता हूँ, यहाँ पे थोड़ा वेट करना, जूलॉजी के बाद बताऊंगा। मैक्सिमम मार्क्स जो हैं इसके 35 जैसा कि आपको पता है, और सेम पेपर पैटर्न नहीं है मैक्सिमम, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बस यहाँ पे क्वेश्चंस आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे, और करना कैसे आपको यहाँ पे कोई भी छूट वगैरह नहीं देखने को मिलेगी सेक्शन ए में। और 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन हर एक यूनिट से। बी में आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और 7वां क्वेश्चन जो है तीसरा क्वेश्चन यानी वो और में आपको देखने को मिलेगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे और आपको सेक्शन सी भी देखने को मिलेगा। सेक्शन सी आप इजीली खुद भी देख सकते हैं कि वीडियो मेरे को लग रहा है कि 10 मिनट के आसपास बनने वाली है। तो यहाँ पे देख लीजिए स्पर्मेटोजेनेसिस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और लॉन्ग आपका 5 मार्क का दोनों में आने वाला है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और स्पर्मेटोजेनेसिस अगर आपको नहीं पता मैं बता दूं ये पहले यूनिट से है, जी हाँ पहले यूनिट से, जूलॉजी के पहले यूनिट से ये स्पर्मेटोजेनेसिस। और डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सेक्शन ये जो भी यहाँ पे है ये मैं बता दूं ये आपका यहाँ पे जेनेटिक्स से है, शायद से उतना कंफर्म नहीं है,
आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं अगर आपको पता है तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बॉटनी के लास्ट 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स दिखाने जा रहा हूँ, जो कि ऑफिशियल हैं, बस आपको इनको पढ़ना है। लास्ट 10 साल के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये कहाँ पे मिलेगा, ये सब स्टडी मटेरियल मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा, बस वीडियो का एंड तक देखते रहो। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले बॉटनी के ही आपको इस PDF में देखने को मिलेंगे और टोटल 29 पेजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और पहला क्वेश्चन जो है लॉन्ग, इसमें क्योंकि ये पुराने पेपर्स हैं, पेपर पैटर्न कुछ ही टाइम पहले चेंज हुआ है, तो इसमें पहले लॉन्ग आते थे, अब पहले शॉर्ट आते हैं, पहले वेरी शॉर्ट आते हैं, फिर शॉर्ट आते हैं, फिर थोड़े से ऊपर लेवल के 3 मार्क्स के आते हैं, फिर लॉन्ग आते हैं 5 मार्क्स के। यहाँ पे देख लीजिए, मेगास्पोर एंजियोस्पर्म कहाँ से है, पहले यूनिट से, आपको ध्यान रखना है। और पॉलिनेशन कहाँ से है, पहले यूनिट से। यहाँ पे देख लीजिए, होमोजाइगस टाल प्लांट, जो भी जेनेटिक्स से, जैसा मैंने आपको मॉडल पेपर में बताया था सेम वैसा ही यहाँ पे भी लॉन्ग आ रहा है। मतलब आपको ध्यान रखना है, बॉटनी में पहले और दूसरे यूनिट से, दूसरे शायद जेनेटिक्स है, पहले और दूसरे यूनिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से आपको लॉन्ग बनता ही बनता है। और 29 पेजेस है, अगर आप इतने क्वेश्चन करके जाते हैं तो इनफ से भी ज़्यादा इनफ है, पर फिर भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस बताऊंगा, आप इनको ज़रूर पढ़ सकते हैं। बाकी मैं बताऊं, अगर आपके पास सॉल्व पेपर है तो उसे पढ़ने से पहले इन क्वेश्चंस को ज़रूर तैयार करना, और ज़्यादा नहीं तैयार करना। लॉन्ग अगर आपका है तो 1-1.5 पेज में लिख लेना, क्योंकि JK बहुत ईजिली मार्क्स दे देता है। और अगर आपका वेरी शॉर्ट है तो 4-5 लाइनों में निपटा दो, उतना कुछ नहीं, बस आपको ईजिली वो पास कर देंगे। ये ज़ूलॉजी का आपकी स्क्रीन पर रहा, और पिछले में 29 पेज थे, इसमें 25 पेजेस हैं। और यहाँ पे लॉन्ग आप देख सकते हैं, लॉन्ग कहाँ से आया है, यहाँ पे देख लीजिए, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, कौन सा चैप्टर है, ज़रा मुझे कमेंट में बताना, मेरे को भी शायद से पता नहीं है, ये शायद जेनेटिक्स से आपको ध्यान रखना है। और स्पर्मेटोजेनेसिस फिर से पहला यूनिट शायद से है, मुझे कंफर्म नहीं है ज़ूलॉजी का उतना, मैं सिलेबस आपको दिखाया ऑलरेडी इसलिए। और सिलेबस की PDF भी आपको कहाँ पे मिलेगी वो भी बताऊंगा, सिलेबस पे ज़रूर चेकआउट करना, और अगर पता है तो कमेंट में बता देना। और इसमें 25 पेजेस हैं, आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहे होंगे, आप इजीली इनको पढ़ सकते हैं, इजीली इनसे मतलब जो भी आपको मतलब इम्पोर्टेंट ज़्यादा ही लगते हैं कि हर बार चढ़ रहे हैं, उनको ज़रूर से ज़रूर तैयार करना। पर मैं भी बताऊंगा आपको, जैसे सिंड्रोम से क्यों नहीं आएगा क्वेश्चन यार, इवोल्यूशन ऑफ मैन हर बार चढ़ेंगे, ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये जो क्वेश्चन है ये तो इम्पॉर्टेंट है, इसके साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर बार का चढ़ना इनका है। और फर्टिलाइजेशन, अगर आप ये 3 क्वेश्चन पहले यूनिट से करके जाते हैं ज़ूलॉजी, मैं बताता हूँ इनफ है यार, वहीं से चढ़ना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी 25 पेजेस हैं, इसमें भी आप इजीली इसे भी रीड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ आपको, जैसे कि इंपॉर्टेंट बॉटनी में से कौन से टॉपिक हैं पहले यूनिट से, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो फ्लावर का स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल, गैमेटोफाइट्स, पॉलिनेशन। और इस पे कॉपी पे आप नोट डाउन जरूर करना, पॉलिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके टाइप्स। और पॉलिनेशन में बता दूं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको इस यूनिट से रहने वाला है, डबल फर्टिलाइजेशन, पोलन पिस्टिल करना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और ये यहाँ पे एम्ब्रियो और सीड और फ्रूट, मतलब फ्रूट वगैरह कैसे बनता है। और जिन फ्लावर्स में, जैसे कि बनाना आप एग्जांपल ले लीजिए, उसमें तो सीड नहीं होता, वो कैसे बनता है, इसमें आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। जो भी आपको स्क्रीन पे हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, क्वालिटी बढ़ा के देख लीजिएगा। यहाँ पे सेक्शन सेकंड की ओर आते हैं, यानी यूनिट सेकंड की ओर आते हैं, जो कि आपका 9 मार्क्स का है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, पिलियोट्रॉपी, जैसे कि आपको पता है पिलियोट्रॉपी हर बार का है। और यहाँ पे मैं देखता हूँ, हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ DNA RNA और DNA पैकिंग, DNA रेप्लिकेशन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर तैयार करके जाना। ये मैं बता दूँ, जेनेटिक कोड जैसे इनके साथ है, जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन, लैकोप्रान, इसको आप ज़रूर से ज़रूर तैयार करना, जो मैं बता रहा हूँ इसमें से आपका लॉन्ग वगैरह बन जाएगा। और लॉन्ग आपको कैसे चेक करना है वो मैं ऑलरेडी बता दिया है। और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं 3 नंबर के लिए, वो मैं यहाँ से बता रहा हूँ। बायोटिफिकेशन, बल्जी एंड वुमन वेलफेयर से बायोटिफिकेशन, सेलुलर टोटिपोटेंसी। अब आप बताओगे, आपने खुद तो पूरा नहीं किया था यार, मैंने 12th में मतलब बॉटनी ज़ूलॉजी में शायद 85 अप्रॉक्स मार्क्स हैं, तो आपने खुद तैयार नहीं किया था, हमें पूरा क्यों बता रहे हो, मेरे को 30% रिलैक्सेशन थी। यहाँ पे देख लीजिए, बायो फर्टिलाइजर्स आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे बोल रहे होंगे कोरोना का पास, कोई नहीं, बायोपेरेसी एंड पेटेंट्स, सेलर
टोटिपोटेंसी, ये ज़रूर आप तैयार करके जाना। स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, उसके लिए सॉरी। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट 12 मार्क्स का, और इसमें से आपको बॉटनी का एक लॉन्ग बनता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कैसे बनता है। आपको देख लीजिए यहाँ पे पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास, एनर्जी, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आप ले लीजिएगा, जो कि आपको वातावरण के बारे में, इकोलॉजिकल सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको अपने वातावरण के बारे में पढ़ने को मिलेगा। रेड डाटा बुक, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, आपके कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं, कहाँ पे लोकेटेड हैं, और सेंचुरीज़ के बारे में आप पढ़ सकते हैं। एंडांजर्ड स्पीशीज़ वगैरह भी पढ़ सकते हैं अगर आपको टाइम है तो। बाकी जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसे ज़रूर पढ़ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे कि आपकी स्क्रीन पे, और इसमें इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में मेरे को उतना इम्पोर्टेंट समझ नहीं आ रहा है, आप ज़रूर इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एनालाइज करके खुद ही तैयार कर देना है। इतना सा है। आप जूलॉजी पे आते हैं। रिप्रोडक्शन से मैं बता दूं, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला यहाँ पे पार्ट है उसको क्रॉस कर देना, क्योंकि उसको उसमें से शॉर्ट आएगा। जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन यहाँ पे हेल्थ है, इसमें से और आएगा, एक ऊपर से एक नीचे से, आपको एक ही करना है लॉन्ग में। जेनेटिक्स से मैं बता दूं, टर्नर एंड किलफिटर सिंड्रोम कुछ ऐसा ही है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जीनोम एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाला। और मैंने जैसा कि बताया आपको इन दोनों में से और आएगा, तो ऊपर वाले से सिर्फ शॉर्ट आएगा। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन भी ज़रूर तैयार करके जाना है जेनेटिक्स से। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर की बात करूँ मैं, तो हेल्थ एंड डिजीज़ को तैयार करना, बीच वाले को छोड़ देना जो इंसेक्ट एंड ह्यूमन वेलफेयर है। पोल्ट्री डेयरी फार्मिंग ज़रूर करना है, ये हर बार का। तो लास्ट जो आपका चौथा यूनिट है, 5 मार्क्स इसके फ्री में बता दूं मैं, इसमें सब तैयार करके तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि इसकी पीडीएफ वगैरह कहां पे मिलेगी। वो मिलेगी टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे किसी को भी नहीं मिलेगी, इसलिए प्लीज़ भाई लोग टेलीग्राम ज्वाइन करना। वहां पे आप, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक लिखा होगा, उस पर क्लिक करके आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पे ऑलरेडी शेड होंगी, ईजिली मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।